नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित, लेकर आई हूं आपके लिए बिजनेस वर्ल्ड की ताजा खबरें। भारत ने स्वदेशी स्तर पर विकसित 5G शुरू कर दी है और अब वो इसे दूसरे देशों के साथ साझा करने के लिए तैयार है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत की 5G की कहानी अभी लोगों तक पहुंची नहीं है। हमने देश में जो 5G सेवा शुरू करी है वो पूरी तरह से अपने दम पर करी है। ये पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक है और जिसे चाहिए उसे हम 5G दे सकते हैं। सीतारमण ने कहा कि 5G कहीं और से नहीं आई, बल्कि ये पूरी तरह से हमारा उत्पाद है। उन्होंने कहा कि इसे अभी भारत के चुनिंदा शहरों में शुरू किया गया है और ये 2024 तक पूरे देश में शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 5G की बात करें तो हम भारत की उपलब्धियों पर गर्व कर सकते हैं। सरकारी गोदामों में गेहूं और चावल का स्टॉक गिरकर 5 साल के निचले स्तर पर आ गया है। वहीं खुदरा अनाज की कीमत सितंबर महीने में 105 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। भारतीय खाद्य निगम के आंकड़ों के अनुसार 1 अक्टूबर को सार्वजनिक गोदामों में गेहूं और चावल का स्टॉक कुल 511.4 लाख टन था, जबकि पिछले साल ये 816 लाख टन था। 2017 के बाद से अब तक गेहूं और चावल का स्टॉक सबसे निचले स्तर पर है। 1 अक्टूबर को गेहूं का स्टॉक न केवल 6 साल के निचले स्तर पर था, बल्कि बफर स्टॉक से थोड़ा ज्यादा था। हालांकि चावल का स्टॉक आवश्यक स्तर के लगभग 2.5 गुना से ज्यादा था। 4 साल पहले की तुलना में एफसीआई के गोदामों में कम अनाज उपलब्ध है। वहीं मुद्रास्फीति में लगातार 9वें महीने संतोषजनक स्तर के ऊपर रहने के बीच भारतीय रिजर्व बैंक को अब केंद्र सरकार रिपोर्ट देगा और विस्तार से कारण बताएगा। ब्रिटेन के व्यापार मंत्री ने कहा कि भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर जो बातचीत हो रही है वो अब दीपावली की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए नहीं की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग में एफटीए वार्ता की प्रभारी कैबिनेट मंत्री ने कहा कि भारत के साथ जिस समझौते पर बातचीत चल रही है वो उद्योग जगत के लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है, क्योंकि इसमें 150% तक शुल्क खत्म कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम काफी करीब है, समझौते पर अभी भी काम चल रहा है। इसमें एक परिवर्तन है और वो ये है कि अब हम दीपावली की समय सीमा का ध्यान नहीं रखेंगे। हम समझौते की गति के बजाय इसकी गुणवत्ता पर ध्यान दे रहे हैं। अगले साल G20 समूह की अध्यक्षता करने जा रहे भारत ने बृहस्पतिवार को समूह के सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की अध्यक्षता के दौरान अपने एजेंडे के बारे में जानकारी दी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की सालाना बैठक से इतर इंडोनेशिया की वित्त मंत्री ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 2023 में G20 का अध्यक्ष भारत होगा। वित्तीय जिम्मेदारी भी उसके पास होगी। समूह की अध्यक्षता के दौरान भारत के मुख्य प्राथमिकी वाले जो प्रस्तावित एजेंडे हैं उनके बारे में मंत्रियों और गवर्नरों की जानकारी दी गई। G20 की अध्यक्षता अभी इंडोनेशिया के पास है। बृहस्पतिवार को इंद्रावती ने वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक की अध्यक्षता की थी, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास भी शामिल हुए थे। अभी तक के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया और बिजनेस वर्ल्ड से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।